कर दिया था। हाँ वैष्णवी, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया? समय बाकी लोगों ने नोटबुक ओपन कर दिया, रिवाइज करना चालू कर दिया। हाँ जल्दी बताओ क्या था वेरिएंस का फॉर्मूला? नहीं एक भी नहीं, एक बार लिंक पे डाल दोगे क्या? हाँ xi minus x bar whole square upon x xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n एक फॉर्मूला था। तो एक और फॉर्मूला मैंने तीन फॉर्मूले बताए थे, एक तो तुमने सही बोला, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ समेशन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n फर्स्ट। सेकंड sigma fi समेशन fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन fi। दूसरा तीसरा मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, होल स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। याद आया ये तीन फॉर्मूले, ठीक है। आज मैं एक जो क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, मतलब वो बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इजी बना देगा तुमको, ठीक है। तो चलो पहला जो क्वेश्चन आज की क्लास में मैं लूंगा वो मिसलेनियस एक्सरसाइज से है, और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नहीं 4 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो पहले ये क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? हाँ दृष्टि, क्या लिखा है बताओ। x bar भी है और sigma square variance of energy distribution है, प्रूव करना है। देखो एक्साइल ऑब्जर्वेशंस को बोला जाता है। मान लो ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 इस तरीके से ऑब्जर्वेशन है अप टू xn। n क्या बता रहे हैं वहां पर? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इनका जो मीन होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे? x बार से। समझ में आ रहा है ये चीज? और ये मीन निकलता कैसे? ये मीन निकालने का तरीका है समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। समेशन ऑफ xi का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसा करते हुए xn तक जाएंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? n। क्या ये समझ में आ गया सबको? और इनका जो वेरिएंस है, इनका जो वेरिएंस है उसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर से। क्या ये क्लियर हो गया? तो इनका वेरिएंस क्वेश्चन में सिग्मा स्क्वायर ही दिया हुआ है, और वो निकालने का तरीका क्या है? तो जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले से मैं पूछ रहा हूँ। तो क्या था फॉर्मूला? समेशन ऑफ xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार का होल स्क्वायर। याद आया ये चीज? xi का स्क्वायर का सम मतलब x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का, सबको ऐड करके बाय क्या करेंगे? f। तो हमें क्या मिलेगा? इसका वेरिएंस। डन? यहां तक ये चीज है। अब क्वेश्चन में ये चीज सिर्फ यहां पर एंड नहीं होती है। क्वेश्चन में बोलता है अगर मान लो हर एक ऑब्जर्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दे, तो जैसे पहला वाला ऑब्जर्वेशन xi हमने मार्क किया था, अब नए ऑब्जर्वेशन को x डैश i से डिनोट करते हैं। अब जो नए ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे x1 x2 x3 न होके अब क्या बन जाएंगे? वो ax1 ax2 ax3। हर एक ऑब्जर्वेशन में क्या मल्टीप्लाई हो जा रहा है? a मल्टीप्लाई हो जा रहा है। समझ में आई ये चीज? तो पहला ऑब्जर्वेशन हो गया ax1, दूसरा हो गया ax2, तीसरा हो गया ax3 एंड सो ऑन अप टू axn। तो जो इसका न्यू मीन होगा, न्यू मीन जो होगा
उसको अब हम डिनोट करते हैं एक्स डैश बार से। अब ये न्यू मीन क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, दोनों चीज बताओ। न्यू मीन क्या होगा? न्यू मीन नए ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय 2 होगा। समझ में आ गया ये चीज? तो नए ऑब्जर्वेशन अब हमारे पास क्या है, ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 सो ऑन अप टू axn बाय n। हाँ बोलो। बिल्कुल, यहां तक समझ में आया सभी को? अब इसमें से a कॉमन ले लो, न्यूमरेटर से a कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा बताओ ब्रैकेट के अंदर में? x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे? xn डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? n। ये समझ में आ गया? अब बताओ ये जो पूरी चीज आपको दिख रही है, ये पूरी चीज इनफैक्ट क्या है? x बार। x बार का मतलब पुराने वाले ऑब्जर्वेशंस का मीन। तो x डैश बार की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? a इंटू एक्स बार हो जाएगा। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर प्रूफ करनी थी। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आगे कुछ और प्रूफ करना है, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी जगह छोड़ के, एक पेज तकरीबन जगह छोड़ के मैं क्वेश्चन देता हूं, आप वो सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम, फाइंड द मीन ऑफ, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 natural numbers. Find the mean of first 10 natural numbers. बस बताओ, बताओ जल्दी। वैष्णवी बताओ जल्दी, कितना है आंसर? अरे तुरंत चाहिए, इतना क्यों कर रहे हो कैलकुलेट, ये बताओ। क्या शॉर्टकट है हमारे पास इसके लिए? क्या शॉर्टकट है? पिछली क्लास में हमने एक फॉर्मूला बनाया कि नहीं? नहीं, वो वेरिएंस का था। मीन का क्या था? पिछली क्लास में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, पहले n नेचुरल नंबर का मीन और वेरिएंस का। n n+1/2 अपॉन n करते थे, n कट जाता था, n+1/2 बस आता था मीन। ये वाला क्वेश्चन याद करो, तुम लोगों ने ही किया है, मैं कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन पिछली क्लास का क्वेश्चन, x बार की वैल्यू निकालने के लिए हमने समेशन xi अपॉन n किया था। फाइनली x बार का फॉर्मूला मैंने बोला था इसको एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या आएगा? n+1/2। याद आया कि नहीं? तो मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला था। अभी मैंने कितने नेचुरल नंबर का मीन बोला अभी इस क्वेश्चन में? 10। तो पहले 10 नेचुरल नंबर का मीन, तो n की जगह पे क्या डाल दोगे? 10। n+1/2 कितना आएगा बताओ जल्दी? 5.5। क्या ये समझ में आया अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया उसका मतलब? आगे इसी क्वेश्चन में आगे एक और चीज लिखो, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, if each observation is multiplied by 3, then what will be its mean? पहले 10 नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते हुए 10 नेचुरल नंबर का मीन इतना था। हाँ, अब हर ऑब्जर्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्जर्वेशन ये वाले बन गए। समझ में आया कि नहीं सबको? ये चीज बताओ जल्दी। और अब इनका मीन कितना आएगा? तो अब जो नया मीन आएगा वो क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा किससे? 3 से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 15.5। क्या ये समझ में आया बताओ जल्दी। और याद करो ये वाला क्वेश्चन एक आया था ना, क्वेश्चन नंबर 3, क्या था ये क्वेश्चन? फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। मतलब याद आया? ये सॉल्व किया था, मैंने बोला इसका शॉर्टकट हम यूज करेंगे। तो 3 6 9 12 ऐसा करने में 30 तक इनका क्या निकालना था? मीन निकालना था। तो इनका मीन निकालने के लिए तुमने जो शॉर्टकट तरीका यूज किया था, मैंने बताया था ना, इसको हम और कैसे यूज कर सकते हैं। तुमने सम निकालने के लिए किया था, हम यहाँ सिर्फ मीन निकालने के लिए शॉर्टकट लगा सकते हैं कि हम पहले 10 नंबर का मीन निकालेंगे और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है,
ओके, बाकी सबको भी क्लियर? हाँ 16.5 आएगा, मैंने गलती से 15.5 लिख दिया ना, 16.5। ओके, अच्छा अगर क्वेश्चन में ये बोला होता है कि पहले फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 99 multiples of 7, find the mean of first 99 multiples of 7, find the mean of first 99 multiples of 7, मतलब 7, 14, 21 and so on, ऐसे पहले 99 मल्टीपल्स का मीन निकालना है। तो बताओ इसको कैसे निकालते? मीन, अभी मैं वेरिएंस नहीं पूछ रहा हूँ, मीन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 ऐसा करते हुए कितने नंबर्स? 99। पहले 99 नेचुरल नंबर्स का मीन ले लेते। तो पहले 99 नेचुरल नंबर का मीन मतलब x बार की वैल्यू कितनी आ जाती? n+1/2, n+1/2 मतलब 99 + 1/2, तो कितना आ जाता है ये? 50। ये पहले 99 नेचुरल नंबर का मीन है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हर एक नंबर को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब जो न्यू मीन आएगा वो क्या हो जाएगा? 7 × 50, सो आंसर विल बी 350। क्या ये समझ में आया जो अभी हमने सॉल्व किया क्वेश्चन? ठीक है, ओके। आगे आते हैं नेक्स्ट, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, जो स्टार्टिंग में किया था उसके अंदर ब्रेक लिया, उस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे, ये वाला। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि अगर पहले n ऑब्जर्वेशंस है उनका मीन x बार है, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नए मीन में क्या चेंज होगा, ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया, यूज भी कर दिया। अब आते हैं वेरिएंस में। अगर मान लो उनका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है तो नए ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस क्या होगा? नए ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेम चीज अब हम वेरिएंस के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला याद करो क्या? नए वाले के लिए सिग्मा डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा? समेशन xi डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? n माइनस x डैश बार का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि नया वाला है ना ऑब्जर्वेशन। समझ में आएगा ये चीज? तो यहाँ पर जो xi डैश का स्क्वायर है उसको एक्चुअली मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं a × xi का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं ना? क्या ये समझ में? बताओ जल्दी। a × xi, क्यों? xi मतलब पुराना ऑब्जर्वेशन, a मतलब हमने सारे पुराने ऑब्जर्वेशन में a मल्टीप्लाई कर दिया था, तो सारे नए ऑब्जर्वेशन मिल गए, ठीक है। माइनस x डैश बार, इसका मतलब क्या हुआ? a × x बार, तो यहां पर क्या देगा? a × x बार, इसका क्या देगा? होल स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आई? बताओ जल्दी। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दे तो यहाँ पर a स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? a स्क्वायर। हम a स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते, बाहर निकाल सकते, यहाँ पर क्या बचेगा? समेशन ऑफ xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में? एक बार बताओ जल्दी। मैंने a स्क्वायर दोनों से बाहर निकाल के खत्म कर दी। अब ये पूरी वैल्यू जो आपको दिख रही है, ये पूरी वैल्यू किस चीज को देगी? ये पूरी वैल्यू क्या? सिग्मा स्क्वायर, मतलब पुराना वाला वेरिएंस, ठीक है। और इधर पे लेफ्ट साइड क्या? सिग्मा डैश का स्क्वायर। तो यहां से हमको ये मिला कि सिग्मा डैश का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर × सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिग्मा स्क्वायर से a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। अब आते हैं बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, जो हमने यहां पर एक डेरिवेशन वाला क्वेश्चन किया था। याद करो, पहले n नेचुरल नंबर का मीन का ये फॉर्मूला डिराइव किया था, पहले n नेचुरल नंबर के वेरिएंस का क्या फॉर्मूला डिराइव किया था? सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला, पिछली क्लास। सिग्मा स्क्वायर फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए n स्क्वायर माइनस 1/12 था ना? n स्क्वायर माइनस 1/12, याद करो ये फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस 1/12, याद आया ये?
ठीक है। अब अगर पहले 10 नेचुरल नंबर की बात करें तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा स्क्वायर फॉर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू 10 कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर माइनस 1/12 मतलब कि कितना आ जाएगा ये? 99/12 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और 33/4 तो ये कितना आ जाएगा? 33/4 पॉइंट नंबर था बिल्कुल यहां तक समझ में आ गया। तो पहले 10 नेचुरल नंबर का वेरिएंस कितना आएगा? इतना। अब अगर पहले 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 का पूछता है, 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब 3 6 9 एंड सो ऑन अप टू 30 तो मैंने हर ऑब्जर्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर दिया? 3। तो अब इसके वेरिएंस में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 9 3 स्क्वायर इंटू 33/4 याद आया कि नहीं? अगर a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेरिएंस में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारे डेरिवेशन भी है, सारे शॉर्टकट भी है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में एक फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो नए ऑब्जर्वेशन में भी जो मीन निकलेगा वो फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरिएंस में ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आप सभी को कैसे बनाइए 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करो इसको, नोट करो पहले इस क्वेश्चन को। क्या फाइंड आउट करना है यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। आपको यहाँ दो चीजें निकालनी है, एक तो एक्स बार निकालना है, दूसरा क्या निकालना है? सिग्मा स्क्वायर मतलब कि वेरिएंस निकालना। मीन और वेरिएंस ये दो चीजें निकालनी है। तो मीन निकालो। मीन निकालना पिछले क्लासेस में हमने ऑलरेडी किया था। सेम मेथड सेम प्रोसेस। सर 135 ऐसा आ रहा है मतलब डेसिमल पे आ रहा है क्या? एक बार चेक करो तो आंसर। डायरेक्ट मेथड से बनाए। समेशन ऑफ FI 40 है। यस सर 760 यस सर मतलब ओके। तो मीन का जो फॉर्मूला होता था x बार इज इक्वल टू, ये साइड में जगह छोड़ना ना क्योंकि वो यूज होगा। सर एक्चुअली मैंने समेशन ऑफ x-ray अपॉन ओके नहीं, जब फ्रीक्वेंसी दी होती है ना तो समेशन ऑफ FI करते हैं उसको। ठीक है, तो ये 760/40 0 0 कैंसिल आउट, 2 सा और 2 3 सा 2 8 सा 2 8 सा 60 19 आ रहा है क्या? यस सर x बार इज इक्वल टू 19। ओके
नेक्स्ट देखो, वेरिएंस निकालने के मैंने कौन कौन से फॉर्मूले बताए, थोड़ा सा रिकॉल करना। फर्स्ट फॉर्मूला रॉ डेटा के लिए क्या था? रॉ डेटा के लिए क्या था? समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ग्रुप डेटा के लिए क्या था? समेशन fi इंटू xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ fi। और तीसरा जो शॉर्टकट हमने देखा, समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार का होल स्क्वायर। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर है क्या सबको? क्या कर क्या रहे तुम लोग? इधर देखो, पहले वो छोड़ो, समझो प्रोसेस को समझो। वेरिएंस के ये फॉर्मूले याद है, अभी गलत फॉर्मूला यूज कर लोगे ना तो फंस जाओगे कैलकुलेशन। सेकंड अगर यूज करने जाओगे बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा। सेकंड यूज करना चाहिए क्योंकि ये दोनों तो रॉ डेटा के लिए, लेकिन सेकंड में fi xi माइनस x बार एक बहुत बड़ी टेबल दोबारा बनानी पड़ेगी। तो जैसे मैंने रॉ डेटा के लिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया, वैसी फ्रीक्वेंसी के लिए भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा वो चीज देखो, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, जो ये चीज लिखी है एज इट इज होगा समेशन, सिर्फ यहां पर क्या आ जाएगा? fi आ जाएगा, fi इंटू xi स्क्वायर। n की जगह पे क्या आ जाएगा? समेशन fi आ जाएगा और माइनस x बार का होल स्क्वायर। मतलब सारा चीज सेम होगा, बस यहाँ पर fi आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूले ध्यान में रखना, यूज हो जाते हैं। अब अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, x बार की वैल्यू देखो ऑलरेडी आपने निकाल रखी कितनी है? 90, तो यहां पर आ जाएगा 90। fi xi स्क्वायर चाहिए, लेकिन अभी आपने क्या निकाला है? fi इंटू xi निकाला है। तो अब fi इंटू xi स्क्वायर निकालने के लिए, fi इंटू xi स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों कॉलम्स को दोबारा मल्टीप्लाई करो। समझ में आई ये चीज? you'll get this value। बताओ क्या आएगा ये? 12 6 72, 400, 14 in 1370। अच्छा 1370, 3888, 3888, इसका क्या रहा है? 24 इंटू 192, 28 इंटू 112, and last will be 3 9s are 27, 2700। समझ गए? ये सबसे कम कैलकुलेशन वाला तरीका है, वो सब में तो और लंबे कैलकुलेशन। फिर इसके बाद इन सब का सम निकालोगे, तो समेशन fi इंटू xi स्क्वायर, इन सब का सम निकालो। One six one seven six. 16176। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू पुट करेंगे 16176 डिवाइडेड बाय समेशन fi दैट इज 40 माइनस x बार स्क्वायर दैट इज 19 स्क्वायर। 19 स्क्वायर कितना होता है? 381, 81 होता है ना 19 का स्क्वायर। 361। ओ सॉरी 361 का। और इसको 4 से कट कर दो, 4 10 जा 4 4 जा 16, 4 0 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 10 404.4 ये आया। माइनस 361 करोगे 43.4, ये आ रहा है वेरिएंस। एक बार चेक करो इस आंसर को। हाँ हो गया, एक बार चेक करना आंसर।
43.40 हो गया ना। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना आने लायक, जो स्टार्टिंग में हमने देखा ना 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, फाइंड द mean and variance of first n natural number, if each number is multiplied by a then what will be new b new वैसे वाले क्वेश्चन आए। ये वाले क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन इसको मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, होमवर्क। सेम प्रोसेस जो अभी फॉलो किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम प्रोसेस जो अभी किया, इसमें एक चीज और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है पता है? सिग्मा। सिग्मा स्क्वायर होता है वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर होता है वेरिएंस, और सिग्मा जो होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिग्मा जो होता है रूट ऑफ वेरिएंस होता है। अगर किसी ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस 4 है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कुछ नहीं, अल्टीमेटली निकालना वही है, बाद में स्क्वायर रूट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट, मीन एंड वेरिएंस ऑफ फॉलोइंग डेटा। तो इस तरह के डेटा के लिए मीन और वेरिएंस निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या होगा? एक्सआई और एफआई वाली टेबल बनाना, देन फिर पूरा प्रोसेस रिपीट करना। सेम चीज यहां पर भी करना है, सेम चीज यहां पर भी करना है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, वो तीनों निकालना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड कौन सा? वो अज्यूम्ड मीन मेथड वाला। नहीं, अज्यूम्ड मीन में तो ए निकालते थे, एक और कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड, यूआई निकालने वाला वो मेथड, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब ये सारे क्वेश्चन देख लेना, इंपॉर्टेंट जो है उसको पहले थोड़ा पहले देख लेते हैं, जिसमें एक हमने अभी जस्ट किया था, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला समझ में आ गया था कि एक बार चेक कर लो हमने कैसे प्रूव किया था इन चीजों को। अब इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ क्या होगा? ओरली, मिलना जाएगा 24 और 36 आ जाएगा स्टैंडर्ड। और कोई? नहीं, मीन सही है, वेरिएंस गलत है। देखो, जो पुराने ऑब्जर्वेशन थे एक्सआई थे, उनका मीन कितना था? क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से। कितना था मीन? एक्स बार कितना था? 8, और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था? सिग्मा कितना था? 4। सिग्मा स्क्वायर ने ये क्या गिवन है? सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या गिवन है? 4। हमने ये पढ़ा है कि अगर हर ऑब्जर्वेशन में a मल्टीप्लाई कर दे, तो जो नया मीन होता है, नया में जो मीन होता है वो क्या हो जाता है? a इंटू पुराना मीन। ऐसे ही होता है, हमने पढ़ा था। नया वेरिएंस क्या होता है? a स्क्वायर इंटू पुराना वेरिएंस, ये होता है। याद आया कि नहीं ये चीज? और नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट हो जाता है। रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? a इंटू पुराना वाला स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या ये क्लियर हुआ? एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या है? एक्स बार की वैल्यू 8 है, सिग्मा की वैल्यू 4 है, और हर ऑब्जर्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो नया मीन होगा वो भी क्या कैसे मिलेगा? 3 से मल्टीप्लाई करने से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 24। नया स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करने से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। क्या ये समझ में आ गया? हाँ, अगर नया ये निकला स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर नया वेरिएंस पूछा होगा तो नया वेरिएंस क्या आता? तो इसका स्क्वायर कर दो, तो आंसर कितना देगा? 140। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। ये इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं जो अभी आपने डिस्कस किया,
और कौन से दो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या लिखा है एक बार पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? तो इस क्वेश्चन में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक तो मीन, वेरिएंस, 8 ऑब्जर्वेशन, 9.25। हाँ, इस पूरी लाइन को पढ़ के बताओ कि आप क्या क्या लिखोगे यहाँ पर गिवन में। हाँ, x बार इज इक्वल्स टू 9, करेक्ट। Sigma square is equals to 9.2. गुड, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 9.25। 6 observations plus 2 variables. ओके, n इज इक्वल्स टू इनिशियली 8 हो गया बिकॉज देयर आर 8 ऑब्जर्वेशन एंड आउट ऑफ 8 वी हैव 6 ऑफ देम, और वो 6 ऑब्जर्वेशन कौन से हैं? 6, 7, 10, 12, 12 एंड 13। तो ये 6 ऑब्जर्वेशंस हो गए एंड 2 आर अननोन्स, तो वो अननोन्स को हम ए और बी अज्यूम कर लेते हैं। क्या ये समझ में आ गया? बता दो। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस, मतलब ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियसली हमें मीन दिया है तो मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, और वेरिएंस दिया तो वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे हमको 2 इक्वेशन मिलेंगी और 2 अननोन्स है यहाँ पर ए और बी, वो दोनों मिल जाएंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता था? एक्स बार का फॉर्मूला समेशन ऑफ xi अपॉन n, है ना। इसको अगर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसको अगर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बार इनटू n। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको ये। समेशन ऑफ xi मतलब इन सबका सम, 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस सो ऑन अप टू a प्लस b। दैट सम इज इक्वल टू x बार मतलब कितना आ गया? 9, एंड n मतलब कितना आ गया? 8। क्या ये क्लियर हो गया? तो इधर पे 8 9 से कितना हो जाएगा? 72, और इधर इन सब का सम कितना है बताओ? 60. 60 हाँ. 60 प्लस a प्लस b, जिससे आपको a प्लस b की वैल्यू मिल जाएगी, और वो वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। एक बार कंफर्म करो यहाँ तक आएगा। अब इसी तरीके से ना वेरिएंस वाला फॉर्मूला लगाओ और एक और इक्वेशन निकालो। अब वेरिएंस के तो बहुत सारे फॉर्मूले, कौन सा लगाओगे? वाला फॉर्मूला जिसमें fi नहीं होता, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लगाओ। अगर याद नहीं तो लिख देते हो, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार स्क्वायर। तो वेरिएंस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 9.25 इज इक्वल टू, इस जगह पे क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ xi स्क्वायर की जगह पे 60 plus 8. नहीं, क्या है इस जगह पे थोड़ा बताओ तो। समेशन ऑफ xi स्क्वायर की जगह पे xi मतलब ऑब्जर्वेशन, उनका स्क्वायर और फिर सम। तो यहाँ पर क्या आएगा? 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस सो ऑन। समझ में आ रहा है नहीं? ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय n। तो n की वैल्यू कितनी गिवन है? 8 माइनस x बार की वैल्यू कितनी गिवन है? 9, तो माइनस 9 का स्क्वायर। समझ में आया क्या किया मैंने? अब लिखो इन सबको, फिर कैलकुलेट करो, फिर फर्दर सॉल्व करो। ये सब कितना आ रहा है? 42.
642 सबका प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 81 माइनस 81 इधर ट्रांसफर करो प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा इधर शिफ्ट होगा तो 90.25 इज इक्वल टू 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। कंफर्म करो यहां तक आया क्या? फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 5 जा 40 का 0 ये आ गया 4। 8 2 जा 16 प्लस 4 20 का 0 ये आ गया 2। 8 0 जा 0 0 प्लस 2 मतलब 2। 8 9 सा कितना हो जाएगा 72। 722 आ रहा है क्या? क्यों लिखा हूं पूछ रहा? ये 9 का स्क्वायर 81 हुआ था, वो 81 को मैं इधर ट्रांसफर किया, ठीक है। मैं इधर एलसीएम लेता तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ना, दैट्स व्हाई पहले मैंने ट्रांसफर किया देन उसके क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इतना ही आया ना। फिर उसके बाद ये 642 को इधर ट्रांसफर कर दो, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, कितना आएगा ये 80। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब पहली और दूसरी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और ए और बी की वैल्यू निकालो। सर a into b 32। ठीक है, सही है। वैसे a इंटू बी कैसे निकाल लिया तुमने? सर a plus b whole square minus 2। ओके ओके ओके, ठीक है। शॉर्टकट तरीका बताऊं क्या? देखो इधर ऑब्जर्वेशन इंटीजर ही होंगे, मन से कोई भी दो नंबर लो जिनका सम 12 आ रहा हो। 6 प्लस 6 12, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 72, 80 नहीं है। 7 और 5 लेके देखो, 7 5 12 होता है, 7 स्क्वायर 49 और 5 स्क्वायर 25, नहीं आएगा। 8 और 6 लेके देखो, एक नहीं 8 और 6 नहीं, 8 और 4 लेना पड़ेगा, 8 और 4 लेके देखो। 8 स्क्वायर 64, 4 स्क्वायर 16, समझ गए ना ये चीज? अदरवाइज मैनुअली सॉल्व करने जाओगे तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, दो वैल्यू होंगी, वो तरीका बनेगा। जैसे तुमने a इंटू बी 32 निकाला, 4 8 जा 32 है ना, फिर उसके लिए वो पुट करके फिर वो करना पड़ता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ता। समझ गए क्या प्रोसेस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तुमको बनाना है पूरी तरीके से, मैं कुछ भी हेल्प नहीं करूंगा। ये ऑनलाइन वाले बच्चे सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, एक बार बताओ तो चैट में या म्यूट करके। सर सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, और चैतन्य जाग रहा है कि नहीं?
एक इक्वेशन तो बन गई होगी आई थिंक, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है? A plus B is equal to 4. ओके चल आ गया आगे 6 और 8 आ गया। ठीक है। क्या लिखा है देवे, तो एक बार बताना। सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। मीन एक इक्वेशन तो निकल गई बट वेरिएंट से नहीं निकल रही। एक इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 14 वाला मिल गया। हाँ फिर वेरिएंस वाला देख, ऐसा है ना, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार स्क्वायर। ये हाँ सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है? 60, that is equals to 2 square plus 4 square plus 10 square plus 14 12 square plus 14 square plus a square plus b square divided by n square divided by n minus x bar whole square. So x bar is 8, so 8 square. Then 8 square is 64. 64 इधर पे ट्रांसफर कर दो, 64 प्लस हो जाएगा, so 80 हो जाएगा ये वाला टर्म। और यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n is equal to आ जाएगा 7। समझ में आएगी चीज? यस तो यहाँ डिनोमिनेटर में 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 8 से 56, सो यू गेट 560 हियर। और इन सब का सम कितना आ जाएगा? सम कर लो इन सब स्क्वायर्स का, 460 plus a square plus b square. So a square plus b square is 100. Second equation. So a is equal to 8, b is equal to 6. Done? हो गया देवेश, नाम दे हटा दो। हाँ ओके सर। हमें हो गया दृष्टि। चलो नेक्स्ट, इसके बाद ना दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन जो और इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा सा टाइम लेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आज बता देता हूँ, सेकेंड पार्ट बहुत टाइम ले लेगा शायद, देखते हैं उसको, अगर हो पाए तो आज ही करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में। चलो जल्दी पढ़ो क्वेश्चन, पहले सिर्फ समझो और समझाओ, और वैष्णवी तुम समझाओगी क्वेश्चन को, ठीक है? हाँ। तो पहली लाइन तो सबने पढ़ ली होगी ना। पहली लाइन में 3 चीजें दी हुई है। क्या 3 चीजें? कौन सी 3 चीजें? x बार कितना है और सिग्मा कितना है? 2 और क्या है? n कितना है? 20। गुड, यहाँ तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद आगे क्या रहता है?
तो वो जो 20 ऑब्जर्वेशन है ना, उनकी वैल्यू अलग होगी, 7, 8, 5, 10 कुछ भी। तो कोई एक वैल्यू थी 8, वो इनकरेक्ट थी। समझ में आया कि नहीं? तो न्यू मीन क्या होगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा अगर गलत आइटम को हटा दे तो। अगर गलत आइटम को हटा दे रहे हैं तो उस कंडीशन में n की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। अब कितनी हो जाएगी, 19। और इन दोनों में भी चेंजेस आएंगे, x डैश और सिग्मा डैश, ये चीजें भी बदल जाएंगी। ये क्या होगी ये बता रहे हैं। समझ में आया क्या क्वेश्चन? तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें जो पुराना मीन दिया हुआ है ना, तो पुराने मीन का फॉर्मूला यूज करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू, बताओ जल्दी, मीन निकालने का फॉर्मूला समेशन एक्स आई अपॉन एन। याद आया? जिससे समेशन एक्स आई मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स बार। ये चीज समझ में है क्या, बताओ जल्दी। तो समेशन एक्स आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो कितने हैं 20। एक्स बार की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो समेशन ऑफ एक्स आई कितना आ जाएगा 200। क्या ये क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हुआ, जो पुराने ऑब्जर्वेशंस थे उनका सम कितना आया था, 200 आया था, 200 आया था। डर यहां तक क्लियर? अब अगर नए ऑब्जर्वेशन की बात करें तो नए ऑब्जर्वेशन का सम कितना आएगा, तो 200 में से एक माइनस कर, क्या माइनस कर देंगे, 8 माइनस कर देंगे। क्यों 8 माइनस किया? क्योंकि ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट एंड no, the observation value is 8, not the position. समझ में आएगी नहीं? ऑब्जर्वेशन 8 was incorrect, 8 जो वैल्यू थी ऑब्जर्वेशन की वो गलत थी। तो रॉन्ग आइटम को हम फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं, मतलब उसको हमने हटा दिया उस टोटल में से। तो अब जो नए ऑब्जर्वेशन है उनका सम कितना आएगा, एक्स आई डैश 192। क्या ये क्लियर हो गया सबको? सो द न्यू मीन विल बी, so the new mean will be x dash bar will be new sum divided by new number of observation. So 192 divided by 19 divide कर दो। ठीक है वैष्णवी, कैलकुलेशन बहुत अच्छा था हमारा। 10.10 ठीक है 10.1 ओके डन। ठीक है अब नया वेरिएंस भी बता दो। तो नया वेरिएंस के लिए देखो क्या लगेगा फॉर्मूला, पहले वेरिएंस का फॉर्मूला रिकॉल करो। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन, हाँ लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा मतलब वेरिएंस से ही निकलता है ना, तो फॉर्मूला वेरिएंस के ही लगाएंगे। सिग्मा की जगह वैल्यू पुट करके 4 कर देंगे बाद। सिग्मा समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या था, n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये क्लियर है ना सबको? तो यहां पर कितना आ जाएगा, इस जगह पे कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर। डन। ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 10 स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 100, ये इधर पे जाएगा 104। समझ में आ रहा है ये पूरा कैलकुलेशन? नहीं अभी ये पुराने ऑब्जर्वेशन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। अभी हम पुराने ऑब्जर्वेशन, देखो सुनो, अगर हमें नए ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस निकालना है तो हमें नया मीन चाहिए, वो तो मिल चुका है, लेकिन नए ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए ना मैं पूरा ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो उसके लिए ये कैलकुलेशन किया, फिर समेशन ऑफ यहाँ पर क्या गया, एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू कितनी थी 20, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 20 इनटू दिस नंबर, कितना आ जाएगा 2080। क्या ये हो गया? अब ये निकाल के बताओ समेशन ऑफ एक्स आई डैश स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ,
ये पुराना वाला जो रॉन्ग वाला है उस कंडीशन में ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम था। अब नए वाले में ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम क्या होगा? 2016 हाँ 16 करेक्ट। कैसे है वैष्णवी समझाओ। नहीं ये जो नया वाला सम होगा ना, ये पुराना वाला सम में से क्या माइनस करना पड़ेगा? रॉन्ग आइटम के स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। तो रॉन्ग आइटम 64 नहीं 8 था, हाँ 8 का स्क्वायर, तो -8 स्क्वायर मतलब -64। तो आंसर कितना आ गया? 2016। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये आ गया नया वाला समेशन एक्स स्क्वायर। अब नए वाले वेरिएंस का फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, बस क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी देखते जाओ। सिग्मा डैश स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इस प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? 2016 डिवाइडेड बाय एन के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 19 माइनस एक्स बार की जगह पे क्या प्लेस करेंगे? न्यू मीन दैट इज 10.1 और यहां पर क्या देगा? होल स्क्वायर। डन। फिर उसके इसको कैलकुलेट कर लो, सिंपलीफाई करो, यू गेट सिग्मा डैश स्क्वायर, फिर उसका रूट निकाल लो, कितना आएगा? 4.09 नहीं, हाँ 4.09 सिग्मा स्क्वायर आया ना, सिग्मा डैश स्क्वायर, सिग्मा डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4.09 and sigma dash will be equals to 2.02 approx। ठीक है, कल कंपटीशन है ना एबेकस का, कुछ सेकंड रो। तुम्हारे स्कूल वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? नहीं है ना, सच में है ना? है पिकाडली होटल में 2:30 to 4:30। ठीक है, हाँ तो ये समझ में आएगा सबको क्या किया? अच्छा ये बताओ सेकंड पार्ट में क्या करना होगा, क्या करेंगे वो छोड़ दो, क्या करना होगा? 8 की जगह पे क्या कर देंगे? 12 डाल देंगे। मतलब देखो क्या क्या चीजें चेंज होगी। ये जो सम 200 था ना, उसमें से 8 माइनस करेंगे और 12 प्लस कर देंगे। समझ में आई ये चीज? और n की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। n अभी 19 बना दे रहे थे ना, अब 20 का 20 देंगे। क्लियर हो गया? वेरिएंस निकालते समय 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे और 12 का स्क्वायर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करना ज्यादा आसान है। मतलब हमने फर्स्ट कर लिया, क्योंकि ये वाला डेटा तो पुराना वाला यूज होगा ना, ये वाला डेटा हो गया, वाला डेटा हो गया। समझ गए ना ये चीज? तो सेकंड पार्ट कर देना एक बार ट्राई इसको, और फिर एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इसी पे बेस, जिसमें 3 ऑब्जर्वेशन गलत हो जाते हैं, तो उसको हटाना, फिर ये सब करना, वो सब आते हैं, यही वाले तो आते हैं। वो ए स्क्वायर वाले क्वेश्चन हो गए, ये वाले जो रॉन्ग आइटम ओमिटेड वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। और तुम लोगों के में स्टैटिस्टिक्स में एक बार चेक कर लेना, क्वार्टाइल, डेसाइल ये सब है कि नहीं, परसेंटाइल ये सब है कि नहीं। अगर है तो उसको मुझे बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एक सीवी भी आता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अगर वो तुम लोगों के सिलेबस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में हुआ करता था बट वो डिलीट हो गया है। ठीक है, तो वो चेक कर लेना, ये 2-3 चीजें तुम लोग पढ़ते होगे, सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको फाइनलाइज करेंगे। अच्छा, और ना इसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो रिवीजन का शेड्यूल मैं बनाने के लिए पहले सोच रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर दूं क्या? क्यों नहीं आने वाला तुम लोगों के में? तो पढ़ना पड़ेगा रिलेशंस एंड फंक्शन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ना मैं फाइनलाइज करूंगा और वहां से फिर रिवीजन स्टार्ट करूंगा। हर एक चैप्टर 1 या 2 क्लास में खत्म करना रहेगा, ये टारगेट रहेगा और उसका टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो सर खत्म हो गया मैथ्स सिलेबस? हाँ सर वो सर्कल्स एंड पैराबोला बॉर्डर फिक्सेशन और यूनिट्स दिस आगे से सामान कट करवा देगा। मतलब एक में सिर्फ वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है और एक में कुछ तो ठीक है, पहले पता कर लेना क्या है। ठीक है, और